हेलो स्टूडेंट, आज हम अमोनिया बनाने की हैविल विधि या औद्योगिक विधि को सीखेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेते हैं और कंप्रेसर पंप की सहायता से इसमें क्या भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। कंप्रेसर पंप का काम होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पूरी तरीके से मिला देते हैं, समांगी मिश्रण बना देते हैं और कहाँ पहुंचाता है, उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचाता है। ये काम होता है कंप्रेसर पंप का। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में लोहे का चूर्ण और मोलिब्डेनम ये भरे होते हैं। जो Fe होता है, लोहा का चूर्ण होता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, और MO जो मोलिब्डेनम होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। यहाँ पे जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का समांगी मिश्रण यहाँ पहुंचता है तो किस में बदलने लगता है, अमोनिया गैस में बदलने लगता है। अब यहाँ से जब उत्प्रेरक कक्ष से 3 गैसें निकलती है, एक नाइट्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है और अमोनिया निकलती है। क्योंकि क्या होता है कि ये क्रिया है, अमोनिया बनाने की क्रिया एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में नहीं बदल पाती, इसलिए इसमें से नाइट्रोजन भी निकल पाता है, हाइड्रोजन भी, और अमोनिया गैस निकलती है, जिसमें से अमोनिया गैस की मात्रा अधिक होती है। इसको क्या कहते हैं, संघनित्र में भेजते हैं। संघनित्र का काम होता है अमोनिया गैस को ठंडा करना, या द्रव अमोनिया में जब इसको क्या करते हैं, संघनित भेजते हैं, तो द्रव अमोनिया है, ये अमोनिया है वो ठंडा होकर यानी जल में घुलकर क्या द्रव अमोनिया में ये बदल जाती है। तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, जल में नहीं घुलती हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ से या किससे, संघनित से निकलकर परिसंचरण पंप की सहायता से पुनः कहाँ पहुंचा दी जाती हैं, उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचा दी जाती हैं। और फिर क्या होता है, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अब क्या करके क्या बनाती हैं, अमोनिया गैस बनाती हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो तरीका ये है, पहले लिखें शुद्ध N2 व H2 को 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया गैस निर्मित होती है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेंगे और क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, तो यार क्या होगा, हमारी अमोनिया गैस निर्मित होगी। और चूंकि ये कैसी ऊष्मा क्षेपी क्रिया है तो इसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब इसको विधि में कैसे लिखेंगे, इस विधि में N2/H2 को 1:3 में लेकर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडल दाब पर लोहे के चूर्ण तथा मोलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कितना लें, 1:3 लें, और इसका जो ताप है वो रखेंगे 450 से 500 के बीच में। ठीक है, और जो दाब होगा वो अधिक दाब होगा, 200 वायुमंडल दाब रखेंगे, और इसको जो इसमें जो लोहा है यानी लोहे के चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, और मोलिब्डेनम ने MO को किसका, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, अमोनिया गैस बनेगी। अब इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रभावित कर द्रवित कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो अमोनिया गैस बनी इसे संघनित्र में क्या करके प्रभावित करेंगे, जहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनिया द्रव के रूप में नीचे तली में बैठने लगेगी। ठीक है, और क्या है, अक्रिया के पश्चात शेष गैस जो पानी में नहीं घुली, कौन सी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देती है। यानी यहाँ से पुनः कहाँ पहुंच जाती है, N2H2 क्या पहुंच जाती है, उत्प्रेरक कक्ष में, यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में पहुंच जाती है, जिससे N2/H2 के संयोग से अमोनिया का निर्माण निरंतर होता है। और फिर क्या होती है, N2 और H2 से क्या अमोनिया बनती है। मतलब यहाँ से क्या होगा, N2H2 को प्रभावित करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, इसको यहाँ पे प्रभावित करते हैं, द्रव अमोनिया है द्रव के रूप में नीचे बैठ जाती है, तथा N2H2 क्या होता है, फिर पुनः उत्प्रेरक कक्ष में पहुँच कर फिर अमोनिया बनाने लगती है। ये क्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिससे अमोनिया का उत्पादन अधिक हो। तो अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए क्या होना, दाब उच्च, ताप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अभिक्रिया जो हमारी है अमोनिया बनाने की जो अभिक्रिया है N2 और +3H2, ठीक है, और बनता है 2NH3, और क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यह कैसी अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ला शातलीय के नियम के अनुसार अगर अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस दिशा में क्या होता है, आयतन कम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर से जब हम इसको दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या अग्र दिशा में जाएगी, और अग्र दिशा में क्या है, अमोनिया बनेगी। तो यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, और अग्र दिशा में होगी तो अमोनिया का निर्माण अधिक होगा।